4 साल से आपके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा है। आपकी ही पत्नी ने तंत्र मंत्र कराई है। बहुत लोगों का लव मैरिज है और इस राशि में जो लोग स्त्री हैं उनके सास तथा ननद एवं जेठानी ने तंत्र विद्या कराई है। आने वाला समय अत्यधिक खतरनाक होगी आपके लिए। चलता फिरता मौत होती जाएगी जिनके बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, आपका जीवन बेहद ही खतरनाक होने वाली है। आने वाले समय में मारण तंत्र की चपेट में आप बुरी तरह से फंस चुके हो। मित्रों, ये मारण तंत्र काफ़ी समय से आपके जीवन काल में और आपके परिवार में एक चक्र की तरह रन कर रही है। ये मारण तंत्र की चपेट में आपके जीवन काल के, आपके परिवार के कई लोग आ चुके हैं। ये मारण तंत्र कटने का एक ही दिन होता है और वो है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को ये मारण तंत्र आपके जीवन काल से कोसों दूर चला जाएगा। अब ये मारण तंत्र आप स्वयं कैसे काटेंगे और कैसे कटेगा, इनका बेहद ही खास उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो आज के ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में आप बने रहिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे माता कामाख्या की नाम लेकर चैनल को आज ही अवश्य सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा दें ताकि माता कामाख्या के चरणों में फल फूल के रूप में प्राप्त हो सके। क्योंकि आप घर बैठे देख रहे हैं और घर बैठे माँ कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो माता रानी के चरणों में फल फूल के रूप में आप 5 लोगों से सब्सक्राइब करा देना। आपके जीवन काल में जो खतरा बना हुआ है वे टल जाएगी। जो काल मौतें बनी है वे टल जाएगी। जो परिवार के लोग असाध्य रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं ये भी टल जाएगी। घर में जो अशांति बनी है, जो घर से लोग पागल होकर चले गए, ये भी सब ठीक हो जाएगा। बस माता रानी के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना। तो मित्रों, आज का ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही अद्भुत कार्यक्रम है। आपको आभास उसी दिन हो गया था जब आपका काम धीरे धीरे ठप होने लगा था। आपका काम धीरे धीरे ठप होने लगा था जिनके बारे में आप सोचे नहीं थे कि सच में आपका काम इतनी जल्दी ठप हो जाएगी और आप बहुत ही जल्द सड़क पे आ चुके हैं। 1-1 रुपया पैसा के लिए मोहताज हो रहे हैं। लेकिन इनके पीछे का रहस्य क्या है आज तक आपको समझ में नहीं आया है। वंश में लगातार मृत्यु हो रही है। आपके परिवार में लगातार अकाल मृत्यु देखी जा रही है। परिवार पूरा बिखर रहा है। 25 से 45 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है। 25 से 45 वर्ष की उम्र में परिवार के लोगों की अचानक मृत्यु हो जाती है, चाहे वह कोई भी रूपों में हो, सड़क दुर्घटना हो, हत्या आत्महत्या हो या फिर ऐसे ही मृत्यु हो जाती हो। रात को सोता है, शरीर नीला पड़ता है और समाप्त हो जाता है। कभी शरीर पीला पड़ता है, जोड़ों में दर्द होता है, आंखें पीली होती है, शरीर में चुलचुलाहट होता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, 25 से 45 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है और 4 अकाल मृत्यु पूरे परिवार में हो चुकी है। 4 अकाल मृत्यु पूरे परिवार में हो चुकी है और 20 साल के अंतर्गत हुई है ये चारों मृत्यु। तंत्र विद्या जो है ये बंगाली विद्या है। आपके परिवार में और आपके ऊपर जो तंत्र विद्या हुई है आपके घर के मिट्टी के माध्यम से किया गया है और ये तंत्र विद्या किसी बंगाली विद्या है। तंत्र विद्या बंगाली विद्या का प्रभाव है और आज के बाद ये तंत्र मंत्र कट जाएगा। अकाल मृत्यु आज के बाद से नहीं होगा। जब माँ कामाख्या की आशीर्वाद है, माँ त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद है, 64 योगिनियों की आशीर्वाद है, काल भैरव की आशीर्वाद है, आज के बाद से किसी भी प्रकार के तंत्र विद्या के कारण से आपके जीवन काल में अकाल मृत्यु नहीं होगी। आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माता कामाख्या के चरणों में 5 लोगों से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करा देना। मित्रों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपके जीवन काल में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपसे
हर काम कराया, हर कदम कदम पे कदम साथ मिलकर चलाया। लेकिन वो वही व्यक्ति हैं कि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपको सड़क पर लाकर रख दिया, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिनके बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं और ना ही आप कभी सोच सकते हैं। मित्रों, ये 25 और 45 ये सबसे खतरा का काल रहता आपके परिवार के बच्चों के ऊपर। और ये तंत्र विद्या कोई साधारण विद्या आपके जीवन काल में नहीं कराए, ये एकदम असाधारण विद्या है। यानी कि एक बार कह देता है कि उनकी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु करके आपके घर से चला जाता है और वो पकड़ में नहीं आता है। और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन को झकझोर कर रखा है, जिनके बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे सबसे पहले आपको आर्थिक क्षति पहुंचाया और दोनों पति पत्नी में ऐसे दंगा फसाद कराया कि आप पूरा जीवन बर्बाद कर दिए और वर्तमान में आपकी पत्नी या कोई पति छोड़कर चला गया। आज पूरी दुनिया आपकी वीरान हो गई, आपकी जमा पूंजी नष्ट हो गई और आपके चलता फिरता जो आपके 4-5 गाड़ियां दौड़ रहे थे वे सब खाक हो गए। जो बड़े से बड़े पूंजीपति थी, जो बड़े से बड़े व्यापार थे, वे सब नष्ट हो गया। बड़ी से बड़ी दुकानें नष्ट हो गई। मित्रों, ये उसी दुष्ट व्यक्ति का चाल है जिन्होंने दोनों पति पत्नी के बीच में कलेश मचाया, फिर बच्चों को आपस में बनने नहीं दिया, क्योंकि आपकी कमाई से उन्हें मतलब था। आपके परिवार को देखकर जलन होता था और आपका जो जीवन बर्बाद किया है ये कोई और नहीं, आपके ही अपने सगे हैं, अपने ही खून के रिश्ते हैं, जिनके बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यही वो व्यक्ति है जिनके वजह से आप आज अकेला हैं, घर से बेघर हो गए, आपका पूरा परिवार नष्ट हो गया। जिंदगी और मौत के बीच बहुत लोग आपके परिवार से लड़ रहे हैं। माता जी बीमार रहते हैं, शरीर में पीड़ा बनती है। ये पुराने मकान की मिट्टी से किया गया है। महाशिवरात्रि को महादेव की कृपा से कट जाएगा। बस एक छोटी सी उपाय कर लेना। अगर आप हमें ये मिट्टी दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस मिट्टी को, थोड़ी सी मिट्टी महाशिवरात्रि की जब आप महादेव को पूजा करने जाएंगे तो ये मिट्टी चढ़ाकर महादेव से कहना है कि हे महादेव, हमारे घर में जो तंत्र मंत्र है ये हमेशा के लिए कट जाए। मैं 5 रुद्राभिषेक कराऊंगा। और अगर जिनके सामर्थ्य हैं वे महाशिवरात्रि को 1 रुद्राभिषेक अवश्य करा लें, तुरंत ही आपको प्रभाव पड़ जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, ना जाने कि आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने से रुपया पैसा ठगा कर आए हैं, कितने लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, कितने लोगों ने आपको नीचा दिखाया। और जो महिला हैं, बहुत इस राशि में ऐसी महिला हैं जिनको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण किया तंत्र मंत्र वाले ने, परिवार वाले ने, और वर्तमान में भी आपके ऊपर ताने मारते हैं। आपको देखना नहीं चाहता है, आपको पसंद तक कोई नहीं करता है। लेकिन अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज, आज के बाद से आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या होती है या कोई अकाल मृत्यु होता है तो उनकी जिम्मेदार ये रोशनानंद महाराज लेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादेव को भांग, धतूरा, बैर और बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं महाशिवरात्रि को, और शिवलिंग पर गन्ने का रस अवश्य अर्पित करें। इससे शनि दोष आपके कम हो जाएंगे। शहद मिश्रित जल अभिषेक करें। करियर और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओम ह्रीं ह्रीं नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करें। और रात्रि को 11:52 से 12:42 के बीच में निशिता काल की गई पूजा सर्वोत्तम होगी आपके लिए। ये निशिता काल पूजा आप अगर करते हैं तो बेहद ही शुभ मानी जाएगी। 11:52 से लेकर 12:42 के बीच इन बातों का ध्यान रखना है। काले तिल, लोहे की वस्तुएं, सरसों का तेल और उड़द की दाल आप अवश्य दान करें गरीबों में। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना।